हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और मैं आ गई हूँ आज फिर से। आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, जिसका टॉपिक क्या रहेगा कि अप्रैल मंथ में क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके करियर में। वॉट इज गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन योर करियर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, और इसके लिए आपको चूज करना है ईदर तो कार्ड्स और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बर्थ मंथ्स मिलेंगे, उस हिसाब से भी आप ग्रुप्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स के साथ भी बर्थ मंथ के साथ भी। तो अगर कार्ड्स के साथ चूज करना चाहते हो देन कार्ड नंबर 1 वुड बी दिस सेलिब्रेशन कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 वुड बी दिस कंप्लीशन कार्ड। ठीक है, और अगर ग्रुप्स बर्थ मंथ के हिसाब से चूज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बर्थ मंथ दिख जाएंगे। ठीक है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए और देर ना करके शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में आपके करियर में क्या कुछ मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू माय स्पिरिट टीम, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, रिन्यूअल। 8 of winter, wow, beautiful. 6 of spring and ace of winter, जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है गाइज कि अगर आपके करियर में फ़िलहाल आप लोग एक ठहराव देख रहे हो, ठीक है, स्टक एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, या फिर आपको थोड़ा सा पावरलेस महसूस हो रहा है या फिर हेल्पलेस महसूस हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप फिलहाल अभी करियर में कुछ नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन वही बात है, ठहराव, कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड मुझे उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एनर्जीज मिल रही हैं जो ऑलरेडी कुछ करते हैं, सब कुछ बेहतर तो चल रहा था लेकिन हाल फिलहाल में लाइक 1 मंथ से या फिर 2 मंथ से चीज़ें, या फिर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 3 to 2 मंथ से दिख रहा है कि आपको 2-3 महीने से चीज़ें स्टक महसूस हो रही हैं, स्लो मूवमेंट महसूस हो रही है कि सब कुछ बेहतर तरीके से आगे तो बढ़ रहा था लेकिन अचानक से जैसे कि सब कुछ
ठहर सा गया है, सब कुछ जैसे कि स्टक हो गया है, स्टॉप हो गया है। ओके, तो ये जो एनर्जी है इससे आप लोग बाहर आने वाले हो। ये मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके करियर में सबसे नंबर 1 पॉइंट। ओके, सबसे पहली ही एनर्जी मुझे यही मिल रही है कि इस ठहराव से आप लोग बाहर आ रहे हो। जहां पर भी आप लोगों को पावरलेस एंड हेल्पलेस महसूस हो रही थी या फिर हो रही हैं, आप लोग अप्रैल मंथ में उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अप्रैल मंथ में आप लोगों को जो अब तक जो आप हार्डवर्क देते आ रहे थे उसका फल आपको अप्रैल मंथ में जरूर मिलेगा। चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स के लिए आप बहुत पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत लगा रहे थे, तो उसका फल आपको मिलेगा। चाहे आप बिजनेस में हो, सब कुछ बेहतर चल रहा था लेकिन अचानक से ठहराव, जो कि मैं बोल रही थी, उसमें आप एफर्ट्स डाल रहे थे, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके लिए भी आपने अब तक काम किया है वहां से आपको जस्टिस मिलेगा। आपके लिए अप्रैल मंथ में ये भी आ रहा है, यहां पर भी है 8, यहां पर भी है 8, ब्यूटीफुल। जैसे कि इस 8 एनर्जी में आप अभी हो, जहां पर आपको महसूस हो रहा है कि आप पावरलेस हो, आप हेल्पलेस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा है जो जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हो। और ये जो पावरलेस एनर्जी बदल रही है स्ट्रेंथ में, ये 8 इस 8 से रिप्लेस हो रहा है, जहां पर आपको जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस फील होगा। ठीक है, जहां पर अंदर से वो जस्टिस महसूस करोगे, आपके करियर के साथ जस्टिस हो रहा है। अप्रैल मंथ वुड ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर यू, जहां पर आपको बहुत हार्डवर्क देना है। आप करियर को लेकर कैसे सोच रहे हो, आप करियर को लेकर कैसे क्या महसूस कर रहे हो, कैसे एक्सप्रेशन आप दिखा रहे हो, कितना हार्डवर्क दे रहे हो, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा अप्रैल मंथ में भी। जो पास्ट में आपने एनर्जी दिया है उसका फल तो मिलेगा ही, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है यहां पर। अप्रैल मंथ में भी कहा जा रहा है कि आप अप्रैल मंथ को लेकर, जैसे करियर को लेकर जैसे जो भी सोचोगे, जो भी करोगे अप्रैल मंथ में, वो आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहां पर आप जज्ड हो रहे हो। यहां पर आपको सैटर्न का नंबर है। ठीक है, तो आपको सैटर्न देख रहे हैं, आपको भगवान जी, ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर वहां पर आपने कमी दिखा दिया, ठीक है, तो फिर गलत करोगे। आने वाले दिनों के लिए यू आर पेविंग द पाथ। अप्रैल मंथ में आने वाले दिनों के लिए यू आर पेविंग अ पाथ। तो अगर थोड़ा सा कम काम करोगे, रिलैक्स थोड़ा सा हो जाओगे, तो गलत होगा। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आप रेस्ट ही ना लो, ऑफकोर्स रेस्ट लो, लेकिन पॉजिटिव सोचो, हार्डवर्क करो, एफर्ट्स दो, बीच बीच में रेस्ट भी लो। ये सही, ये बैलेंस एनर्जी होती है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी यहां पर क्या आ रहा है, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। तो यहां पर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे फील्ड में आप लोग काम करते हो जहां पर पब्लिक रिकॉग्निशन की बात आती है, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम पेज हो, या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो आप, या फिर डांसर हो आप, सिंगर हो आप, कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में आप काम कर रहे हो, डायरेक्टर हो आप, फिल्म मेकर हो आप। ठीक है, और लोगों के साथ आपको काम करना पड़ता है, जहां पर नेम फेम की बात आ जाती है। ओके, आप लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा अप्रैल मंथ में। आप लोगों के लिए एक जस्टिस मैनिफेस्टेड हो रहा है, ये जो ठहराव है उससे बाहर आ रहे हो, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, जैसे कि फिर से सब कुछ न्यू हो रहा है, फिर से सब कुछ एक फ्रेश एनर्जी में आ रहा है, फिर से सब कुछ चलने लग रही है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। ठीक है, यही एनर्जी मेजरली मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लिए, आपके करियर में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, जो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आप लोगों के तरफ सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और आपको बोला जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करके, ओवर थिंकिंग में ना जाकर बैठो, देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस देखो और चूज करो, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या करना है। ये अगर चॉइसेस के बीच में जब भी आमने सामने रहोगे और ये अगर सोचने लग गए, ज्यादा टाइम आपने ले लिया, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हाथ से निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं चूज करने में, डिसीजन लेने में, क्योंकि आपको डिसीजन भी लेना है, डिसीसिव भी बनना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर भी है, वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। तो अगर कोई न्यूज़ के लिए इंतज़ार करो, जैसे कि कहीं पर इंटरव्यू में सिलेक्शन होना, ये न्यूज़ के लिए इंतज़ार करो, या फिर कहीं पर सिलेक्शन, स्टूडेंट हो कहीं कॉलेज या फिर कहीं कोर्स करना था और सिलेक्शन के लिए इंतज़ार करो, वो जो भी न्यूज़ है इट्स कमिंग ऑन इट्स वे। ओके, आपको वहां पर चूज करने की कुछ ज़रूरत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक ही जॉब ऑफर आपको मिले और वहां पर ही आपको चूज करने की ज़रूरत पड़े कि ये मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा, पोटेंशियल बहुत हाई है उन अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा उन अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलते तो हैं लेकिन हम कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है मेरे लिए, ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, ऐसे बहुत कुछ हम सोच रख के अपॉर्चुनिटीज को, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज ना करके हम हाथ से जाने दे देते हैं। ये नहीं करो आप, ठीक है, गलत करोगे फिर। ओके, अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना सीखो, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए मैं बता दूं, जो भी ठहराव आप अब तक पास्ट 2-3 मंथ से आप फील कर रहे हो, उस ठहराव से आप बाहर आ रहे हो एंड न्यूनेस, एक करियर में न्यू एनर्जी, न्यू फ्रेश एनर्जी आप देख रहे हो, जहां से फिर से बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी जो बिजनेस है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, न्यू कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, न्यू कुछ आइडियाज आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके, उस बिजनेस में, ताकि वो बिजनेस और ज्यादा एक्सपैंड हो सके, ग्रोथ मिल सके। फॉर सम आई कैन सी दैट आपके अंदर कोई न्यू आइडिया हो सकता है न्यू बिजनेस के लिए। अगर ऑलरेडी आप कोई कुछ करते हो तो साइड बाय साइड ये आइडिया भी आ सकता है। और यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग अगर अब तक ये सोच रहे थे कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के ऊपर बिजनेस करें, क्या क्या आइडिया, क्या प्लानिंग रहेगा, ये सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा आपको अप्रैल मंथ में। वो आइडिया, वो क्लैरिटी मिल जाएगा जिसके ऊपर आप काम भी करना शुरू करोगे। सिर्फ आइडिया नहीं, आप काम भी करोगे, और काम करोगे तो इस ठहराव से बाहर आ जाओगे, ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे एंड रिन्यूअल देखोगे। जैसे कि आप एक पहला कदम आप रख रहे हो अर्निंग की तरफ, अगर अभी तक आप अर्न नहीं कर रहे थे तो। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, मैं देख पा रही हूं, अगर करंट किसी जॉब में आपको, किसी कंपनी से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो अप्रैल मंथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, न्यू कंपनी से न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगे। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है या फिर जहां पर हो वहीं पर रहना है। ठीक है, ये आपको ये चूज करना पड़ेगा। भगवान जी से तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं रिन्यूअल की एनर्जी। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस स्टक एनर्जी, ठहराव, स्लो मूवमेंट से आप वॉक अवे कर रहे हो। ओके, और एक कार्ड मैं लूंगी। आपको बैलेंस दिखेगा अप्रैल मंथ में, आपको काफी ज्यादा बैलेंस दिखेगा, मतलब आप भी काम कर रहे हो और दूसरे साइड से रिवॉर्ड भी आ रहा है। अब तक जो आपने काम किया है उसका रिवॉर्ड भी आपको अप्रैल मंथ में देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिक्स में है, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, अप्रैल मंथ। ओके, करियर के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि अगर कोई यहाँ पर सिंगल हो तो जॉब में या फिर वर्क प्लेस में आप किसी से मिल सकते हो, जिनके साथ एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है,
या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मिलके अप्रैल मंथ में कुछ शुरू कर सकते हो। ओके कोई न्यू बिजनेस, कोई या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कोई बिजनेस में है तो आप उनके साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, ठीक है, उनके काम में आप हेल्प कर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुतों के लिए। एप्रिसिएशन, यस, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा नेम, काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन, जो लोग ऐसे ही फील्ड में काम करते हैं जहाँ पर नेम फेम की बात आती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल कर रहे हो। कंपनी से रिकॉग्निशन, कोई बोनस हो सकता है या फिर कोई टारगेट फुलफिल कर रहे हो जिसके चलते बोनस मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। करियर बहुत अच्छा रहेगा और इसी वजह से आप हैप्पी भी फील करोगे, पर्सनली सैटिस्फाइड फील करोगे करियर को लेकर। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। मेजर एनर्जी, वाओ, कंफ्यूजन से बाहर आना, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। डुअल माइंडेड जो एनर्जी में आप थे अपने करियर को लेकर कि क्या चल रहा है, अटकाव सा महसूस हम कर रहे हैं, ठहराव सा महसूस हम कर रहे हैं, वो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आपका करियर बाहर आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है आपका करियर, ठीक है। ये जो भी ठहराव था, ये जो भी ईवल था, जो भी डेविलिश एनर्जी, उससे आप बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई एनर्जी हीलर्स हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई टैरो कार्ड रीडर्स हो या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हीलर्स या फिर ओकल्ट साइंस में आप लोग काम करते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में करियर है, आप लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। इंट्यूजन एज अ गिफ्ट आपको मिल रहा है ताकि और ज्यादा आप काम करो अप्रैल मंथ में, और ज्यादा आप लोगों को हील कर पाओ, ठीक है। क्लाइंट्स बहुत अट्रैक्टेड होंगे, मैं देख पा रही हूँ, काफी ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्टेड होंगे। और अगर अभी तक फुल फ्लेजेड में ये काम आपने शुरू नहीं किया है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उससे आप बाहर निकल के ये चीज न्यू शुरू कर रहे हो, इस फील्ड में आप कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपका कोई चैनल ओपन कर रहे हो या फिर आपका कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आ रहे हैं, पहचान रहे हैं आपको, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी गाइडेंस क्या आ रहा है मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। अप्रैल मंथ में आप लोगों के करियर में मैं जीत की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। चाहे वो एक आइडिया की जीत हो, चाहे वो जॉब मिलने की वो खुशी हो, ठीक है, कि आप बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हो तो अभी जॉब मिलने पर जो विक्टोरियस फील होता है वो फील हो, लेकिन विक्टोरियस फील आप कर रहे हो फॉर श्योर अप्रैल मंथ में अपने करियर को लेकर, ये मैं देख पा रही हूँ। हायर लर्निंग, वाओ, ओके। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब तक ये जो ठहराव चल रहा था इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है, अंदर से बहुत विजडम आपने गेन किया है, और उस विजडम की वजह से ही ये जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। ये जस्टिस जो देखने को मिलेगा आपको अप्रैल मंथ में, वो इसी वजह से है क्योंकि आपने बहुत विजडम आपने गेन किया है, बहुत इनर स्टडी आपने किया है, ठीक है। अप्रैल मंथ में और भी करो, और भी आप खुद को जानने की कोशिश करो, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें और डिग इन करो, ओके। तो आपको और ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई और कोर्स करना है वो करो, अगर कहीं और से कुछ नॉलेज गेन करना है वो करो, अप्रैल मंथ में अच्छा रहेगा। और जो नॉलेज अब तक आपने गेन किया है उसको इम्पार्ट करने की कोशिश, उसको बाहर लाने की कोशिश करो, उसको एक चैनल दो। अगर अब तक उसको बाहर नहीं लाया है आपने, चैनल दो उसको,
ठीक है। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, अप्रैल मंथ में आपने जितना पढ़ाई किया है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई एग्जाम वगैरह है तो फिर तो मैंने बता दिया कि आपको जस्टिस मिलेगा अगर सही से आपने पढ़ाई किया है। और भी एफर्ट दो। अगर आप खुद से पूछो कि क्या मैं और एफर्ट दे सकता हूं यहाँ पर, अगर अंदर से आवाज आता है कि हाँ, तो करो, वो एफर्ट दो। यू विल नॉट रिग्रेट फॉर इट। ओके, ठीक है। यू विल गोइंग टू टेक अ स्टेप टू हैप्पीनेस। इस अप्रैल मंथ में आप लोग बिल्कुल राइट ट्रैक में रहोगे, ठीक है, बिल्कुल जहां पर आपको होना चाहिए वहीं पर रहोगे, खुश रहोगे, एंड आप खुशियों की तरफ एक कदम लेने वाले हो। आपने फेथ रखा और उसका ही फल आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, चलिए यहां से देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई है जो हायर स्टडीज करना चाहते थे या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आप लोग देख रहे थे, ठीक है, किसी भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, लेकिन ऑब्स्टिकल आप देख रहे थे और उस ऑब्स्टिकल की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रुकावट सी महसूस कर रहे थे, उस रुकावट से आप बाहर आने वाले हो। जो भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो चीज आपके पास से हटने वाली है, एंड यू आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। कंपैशन, यस, यूनिवर्स इज बीइंग कंपैशनेट, ठीक है, आपके तरफ, आपके करियर की तरफ। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ जो लोग हीलर्स हैं उनके लिए अगेन एक मैसेज है कि आपकी कंपैशन जो सेल्फ है वो और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा, और ज़्यादा आपकी एनर्जीज जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज एनहांस हो जाएंगे। वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप अप्रैल मंथ में और ज़्यादा काम कर सको, ठीक है। तो खुद को रोक के मत रखो और हील करने की कोशिश करो गाइज, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिलेगा, मैंने कहा ही ऑलरेडी, क्लैरिटी आपको मिल रहा है अप्रैल मंथ में। क्लियर रहोगे एंड ब्यूटीफुल करियर के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं और आप लोगों के लिए आ भी गया कि ब्यूटीफुल करियर इज आपके लिए है ये, ठीक है, इज ऑन द कार्ड्स। ब्यूटीफुल करियर एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन हैप्पीनेस। करियर को लेकर हैप्पी फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, क्लियरिटी है करियर को लेकर, हर एक कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, रुकावट से बाहर आ रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आपके करियर में ऑफ कोर्स आप क्या कुछ मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिख जाएगा। चलिए, Thank you Divine, thank you Mother Universe, thank you my spirit team. Please मुझे गाइड कर दें for my card number 2 viewers. Ten of Winter, okay. 4 of Winter.
3 of autumn. 9 of summer. 3 of summer. Beautiful. 8 of winter bottom of the deck है. ओके, कुछ एनर्जी जो कि मैं चैनल कर पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ. आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट अगर कर जाती हैं देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. ठीक है, मैं हर बार ही बोलती हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमेंट्स दिखते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि जो भी है एनीवे तो जो पहली एनर्जी, जो पहला सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि बहुत टाइम से कुछ डिसीजन है जो कि पेंडिंग रखा है आप लोगों ने करियर को लेकर. ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कोई जॉब या फिर कोई पार्टनरशिप में आपको जाना था लेकिन वो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, पेंडिंग आपने रखा था कि सही होगा नहीं होगा, या फिर ऑलरेडी किसी कंपनी में आप हो, उसका आपको पता है कि वो और आपको सर्व नहीं कर रहा है. डजंट मीन कि वहां पर ग्रोथ नहीं मिल रहा है या फिर वहां से आपको एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, बट आपको चेंज करना है. करियर पाथ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, बिजनेस प्लान हो सकता है, कुछ भी आपको चेंज करना है क्योंकि आपको अंदर से फील हो रहा है कि अभी जितना वहां से मुझे मिलना था वहां से यहां से मिल गया है, मुझे अभी इस जगह से कुछ नहीं मिल सकता है, मैं सर्व नहीं हो रही हूं यहां से. और लेकिन किसी ना किसी वजह से आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसको छोड़ के उस कंपनी को या फिर उस बिजनेस प्लान को, उस पार्टनरशिप को, ठीक है, जो भी है वो उसको छोड़ के आप आगे आ नहीं पा रहे थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे. वो जो कदम है छोड़ने की, ठीक है, वो आप ले नहीं पा रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा. तो ये अगर आपकी एनर्जी है देन इस अप्रैल मंथ में आप वो डिसीजन ले रहे हो, उसको छोड़ने की डिसीजन जो है वो आप ले रहे हो, ठीक है. एंड उसको छोड़ के आप बेसिकली जो भी आपको करना था, न्यू जॉब ढूंढना था या फिर न्यू किसी जॉब की तरफ जाना था या फिर कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे थे, आपको करना था सिंगल सोल प्रॉपर्टर बन के एक कोई बिजनेस आपको करना था, लेकिन आप नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि भरोसा नहीं मिल रहा था, वो शक्ति नहीं मिल रही थी कि क्या मुझे करना चाहिए, सही होगा नहीं होगा. तो वो कर रहे हो आप, वो पार्टनरशिप छोड़ रहे हो और न्यू एक बिजनेस में आ रहे हो, जो भी आपको करना था, ठीक है, जो भी डिसीजन पेंडिंग था वो डिसीजन छोड़ के अभी आप अपने ड्रीम्स फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो. अगर सपोज किसी का यहाँ पर ये है कि करियर पाथ ही कंप्लीटली आपने कुछ और चूज किया था लेकिन आपको करना कुछ और था, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ अलग चुना है, आपने कुछ अलग चूज किया था. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि साइड बाय साइड आपको जो भी मनपसंद का जो भी करना था वो आपको करना था लेकिन आप करने शुरू नहीं कर पा रहे थे, या फिर कंप्लीटली सब कुछ छोड़ के आपको करियर पाथ चेंज करना था लेकिन आप बार बार रीकंसिडर रीथिंक कर रहे थे कि क्या मुझे करना चाहिए, सही होगा. ये आप करोगे इस अप्रैल मंथ में, डिसीजन लोगे और जो भी डिसीजन लेने वाले हो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स व्हाट यू वांटेड टू डू, टूवर्ड्स व्हाट यू वांटेड टू स्टार्ट. ठीक है, ये पहला सिनेरियो है जो मैं देख पा रही हूं. नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आपके साइड से जितना करना था आप कंप्लीटली कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपके करियर में आपको वो नहीं मिल रहा था, वो नहीं दिख रहा था जो आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो. ओके, और ये जो भी कुछ हो रहा था ये आपके कंट्रोल से बाहर है. मतलब कुछ चीजें होती है ना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं होता है. और जब ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि देखो भाई, हमने जितना करना था हमने ट्राई कर लिया, अभी कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती हैं, अगर उनको देना होगा तो दे देंगे, अगर नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में ये नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी. ठीक है, हम सक्सेस को छीन कर तो नहीं लेकर आ सकते कहीं से,
हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, बस दैट्स ऑल। मेहनत ही सिर्फ कर सकते हैं और क्लैरिटी के साथ हम कदम बढ़ा सकते हैं, डिसिसिव बन सकते हैं। स्किल्स, कुछ और स्किल्स अगर एक्वायर करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साइड से जो भी करना है वो मैंने किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ चीजें नहीं हो रही थी, इसके बाद भी टेंशन थी, इसके बाद भी सब कुछ जैसे कि उल्टा ही हो रहा था। स्लो मूवमेंट, जितना सोच के मैंने शुरू किया था वो नहीं हो रहा था, तो जो भी हो रहा था वो कंट्रोल से बाहर था। तो इसीलिए आप एक टाइम तक तो आपको बहुत परेशान किया ये चीज, लेकिन हाल फिलहाल में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी बदल भी गई है, ठीक है। अभी की एनर्जी जो है वो ये है कि मेरे साइड से जितना करना है हम करते चले जाएंगे, जब मिलना होगा वो मिलेगा, क्योंकि अभी क्या ही हम कर सकते हैं। थोड़े टाइम पहले दो एनर्जी आपकी अलग थी, आपको ये जो भी चीज़ हो रहा था आपको परेशान ये कर रहा था, ठीक है, कि क्यों ये हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों मुझे ये चीज़ वापस मिल रहा है, क्यों हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्यों इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे मॉक टेस्ट में मैं कम मार्क्स लेकर आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, रुकावटें इतना क्यों मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो परेशान आप थे, लेकिन हाल फिलहाल में आप उस परेशान एनर्जी से बाहर आ गए हो, क्योंकि आपको जैसे कि आपने खुद को समझाया कि परेशान होकर भी क्या फायदा है, मेरे ही जो मेंटल पीस है उसको मैं खराब कर रहा हूं। तो जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि हम करते चले जाते हैं, बाकी जब होगा वो देखा जाएगा। तो ये जो एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी ही रंग ला रही है, क्योंकि अप्रैल मंथ में यस आपका वो जो विश है जिसके पीछे आपने बहुत काम किया है या फिर काम कर भी रहे हो, ये देख कर भी कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है इसके बाद भी, तो उसका फल आपको मिलेगा। उसका ये जो कंट्रोल से बाहर चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में आ रहा है। कंट्रोल में आ रहा है मतलब आप के हिसाब से चीजें हो रही हैं, आपकी कोई विश है जिसके ऊपर आप काम जो कर रहे हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बहुत एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का कोई रिजल्ट अगर आना है अप्रैल मंथ में, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपने बस एफर्ट लगाया है। अभी रिजल्ट कैसा आने वाला है उसको लेकर सोच के क्या फायदा है, क्योंकि वो तो कंट्रोल से बाहर है ना। तो वो बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छे से आप पास आउट होने वाले हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, या फिर जो भी, ठीक है, जो भी आपने कोर्स किया है बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो आप, ओके। अगर यहाँ पर आप खुद का कुछ कर रहे हो, कोई बिजनेस, कोई पैशन फॉलो कर रहे हो जिसके पीछे आप बहुत मेहनत दे रहे थे, ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, रिवॉर्ड में हमारा कोई हाथ नहीं है, तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको वो रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखेगा। जैसे कि उस चीज को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, पार्टी थ्रो कर रहे हो, क्योंकि वो जो भी चीज़ है जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा काम कर रहे थे वो फाइनली आपके हिसाब से चल रही हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा है या फिर सक्सेस आप देख रहे हो, ठीक है। बेसिकली ड्रीम्स एंड आपके विशेस को फुलफिल होते हुए आप देखोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भी जॉब करते हो, ठीक है, और वहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अगर ऐसी बात है, लेकिन उसके ऊपर मेरा तो कोई हाथ नहीं है, तो हम करते जाते हैं, जब होना होगा शायद हो जाएगा। तो आपके विशेस, ये जो कंट्रोल से बाहर था चीज़ें, वो आपके कंट्रोल में, आपके फेवर में आ रहा है, आपके विशेस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात है, काम की बात है, काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, ओके। मुझे अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग कोऑपरेटिव बन रहे हो, कोऑपरेशन हो, मतलब मिल भी रहा है कोऑपरेटिवनेस दूसरों से। तो आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है या फिर जो विश है करियर को लेकर, वो बहुतों के हेल्प से बन रहा है,
ठीक है, ये फैमिली का साथ हो सकता है, ये फ्रेंड्स के मोटिवेशन हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका टीम हो सकता है, आपके अंडर के कोई टीम काम कर रहा है या फिर आप ही टीम के मेंबर हो, लीड कर रहे हो टीम, तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, जो भी एम बनाकर आप काम कर रहे थे वो उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आपको इस टाइम पीरियड में मिल जाएगा। और पहला सिनेरियो जो मैंने बताया वो भी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे तो पर्सनल लाइफ भी बेहतर रहेगी। एनर्जी कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। यस, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप साइन कर रहे हो। ठीक है, न्यू कुछ चीज़ें जो कि मैंने बताया, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो पास आउट होकर कोई न्यू जॉब मिल रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग टेम्पररी कहीं पर किसी पोजीशन पर काम कर रहे थे और परमानेंट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं था, आपको बस करना था, काम करना था, तो आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है और अप्रैल मंथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी हाइक हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड हो रहा है। ठीक है, कोई न्यू पोजीशन आपको मिल रहा है आपकी कंपनी से, कहीं और से न्यू काम मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूड हो रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम करते हो या फिर स्टूडेंट हो, लॉयर बनना चाहते हो, उसमें आपको काफ़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, या फिर अगर कोई रीसेंट कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपका हो सकता है। ठीक है, यस यस यस, अटैचमेंट, किसी अटैचमेंट से बाहर जा रहे हो, विच मीन्स वॉट, ये दो कार्ड को मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को, कि जो कि मैंने पहला सिनेरियो बताया कि कुछ तो छोड़ना था आपको जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, बहुत रीथिंक रिकंसिडर कर रहे थे, तो वो आप अप्रैल मंथ में छोड़ रहे हो और छोड़ के कुछ न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़, एंड द मोमेंट आप न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको दिखेगा कि आपके करियर को लेकर जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहा है, करियर एक्सपैंड हो रहा है, करियर में ग्रोथ देख पा रहे हो, करियर में हलचल देख पा रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस, ओके, सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो किसी अटैचमेंट से आप बाहर आ रहे हो करियर रिलेटेड, ठीक है, कुछ छोड़ के आप बाहर आ रहे हो एंड कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, और न्यू शुरू करते ही आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके विशेष जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। सक्सेस स्टोरी थोड़ा सा लोगों को कम ही सुनाओगे इस मंथ में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के जिंदगी में जितने वेल विशर हैं उससे कहीं ज्यादा हैं फेक पीपल। ठीक है, जो आपके सामने तो दिखाते हैं कि वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं आपकी खुशियों को, आपसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, नजर लगाते हैं, किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ब्लैक मैजिक भी करते हैं आपके कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई रिलेटिव। ठीक है, तो बच के रहना है, आपको पता है कि ये कौन है, आपको पता है, तो बच के रहना है। ओके, इविल आई ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टूमलाइन ब्रेसलेट आप पहना करो ऑलवेज। ये सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑलवेज आप पहना करो। आपके काम बहुत रुक जाते हैं शायद नज़र की वजह से, बनी बनाई काम जो है ना वो भी बिगड़ जाता है नज़र की वजह से। सो बी अवेयर गाइज। ठीक है, प्लीज़ सक्सेस स्टोरीज, मतलब ज़्यादा कुछ अगर सक्सेसफुल हो रहा है इस मंथ में, ठीक है, कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, तो जब तक शुरू नहीं हो रहा है, जब तक सक्सेस नहीं हो रहा है, किसी को बताने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओह माय गॉड, सी कार्ड्स को आप ही देख लीजिए, ये डेविल हैं और यहाँ पर सी
नाइस ना। विद दिस कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, मेजरली वही कहा जा रहा है कि इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, आप एक, वो होता है ना ट्रेडिशनल टैरो में डेविल कार्ड तो आप लोगों को पता है राइट, चेन्ड, कहीं पर आप चेन्ड थे, ठीक है, उस चेन से आप बाहर आ रहे हो, स्ट्रेंथ लेकर आप बाहर आ रहे हो, न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है। जो आपको चेन बना कर रख रहा था, कंट्रोल से बाहर कुछ था, तो वो आपके फेवर में हो रहा है। यू आर गेनिंग दैट स्ट्रेंथ, यू आर कमिंग इन टू दिस शक्ति, ठीक है, ब्यूटिफुल। और भी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ। खुद को करियर रिलेटेड जब भी कुछ आप फेस करते हो, या फिर अप्रैल मंथ में जो भी आपके साथ होने वाला है, लिसन टू योर इंट्यूजन एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको करना है ये, लेकिन आप वो कर रहे हो, मन नहीं है लेकिन वो कर रहे हो, तो उसमें कभी सक्सेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और अप्रैल मंथ में आप कहीं ना कहीं, मैं देख पा रही हूँ, आप खुद के इंट्यूजन को सुन भी रहे हो, अपने ट्रूएस्ट सेल्फ में आ रहे हो, एंड इसी वजह से ये जो विशेस फुलफिलमेंट, ये जो ड्रीम्स फुलफिलमेंट, ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप में जो भी गिफ्ट्स हैं, जो आपने लर्न किया है, जो आपने अर्न किया है, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, ठीक है, अप्रैल मंथ में वो बाहर निकालें। अगर न्यू कुछ शुरू करना है, न्यू बिजनेस आइडिया हो, न्यू पैशन फॉलो करनी है, प्लीज एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। वो आपको मिल ही रहा है ताकि आप वो शुरू कर सको। शुरू करोगे तो सक्सेस देखोगे, शुरू नहीं करोगे तो ठहराव देखोगे, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को मैनिपुलेट कहीं पर करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद यही सही है, हम अंदर तो एक आइडिया आ रहा है लेकिन इस आइडिया पर काम नहीं करना चाहिए, रिस्की हो जाएगा, ये वो। खुद को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखो कि आप के जो इनर सेल्फ है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है विद डिवाइन। तो वो अगर आपको कुछ दिशा दिखा रही हैं, अंडरस्टैंड दैट वो आपका पाथ है, अभी उस पाथ में आपको चलना है। यस, एंड कर्मा रिलीजिंग। आपके करियर से जो भी कार्मिक कुछ चल रहा था, जो भी डेविलिश कुछ चल रहा था, जो अब तक आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, आप ही रिलीज कर रहे हो। एंड जो कंट्रोल से बाहर था वो आपके कंट्रोल में आ रहा है। वाओ, ग्रेट। चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। आप बहुत फोकस्ड कर रहे हो अपने ड्रीम करियर पे। अगर अभी तक ड्रीम करियर पे आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, कुछ डर की वजह से, फैमिली क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, तो वो सब कुछ पीछे छोड़ के, वो हर एक चिंता पीछे छोड़ के आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बातों को सुन रहे हो कि मुझे ये पैशन है मेरा, तो यही हम फॉलो करेंगे, यही, इसके पीछे ही हम दौड़ेंगे, इसके पीछे ही हम कंप्लीट एफर्ट्स देंगे। और द मोमेंट आप वो कर रहे हो उसमें आपको विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा, उसमें आपको सेलिब्रेशंस दिखेगा, उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। एम्पावरमेंट, यस, पावर मिल रहा है, एम्पावर्ड हो रहे हो आप, करेजियस एनर्जी में आ रहे हो इस अप्रैल मंथ में। बाउंड्रीज, ओके, वाओ वाओ, दिस इज द कार्ड जो कि मुझे ये बता रहा है, अगेन इन्फिनाइट कर्मा, ठीक है, कि आप
के अंदर जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है उसको आप पहचान रहे हो, उसको आप चैनल कर रहे हो। ओके, आप पावरफुल हो, आपके साथ ही मैजिक शुरू होता है, आपके साथ ही मैजिक खत्म होता है, ये आपको समझ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड उसको आप चैनल कर रहे हो अच्छे से, इस फायर को आप चैनल कर रहे हो, पैशन को चैनल कर रहे हो कि ये मेरा करियर है, इसमें मैं जहां पर जो पैशन हूं मुझे वही करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये आप समझ रहे हो, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है उसको मुझे लेट गो करना है, अभी टाइम आ गया है, ये जो स्ट्रेंथ है ये आ रहा है। ठीक है, मैं हूँ ही मैजिकल, मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जो न्यू शुरू करना है वो न्यू ज़रूर हम शुरू कर सकते हैं, और वो इसी मंथ में शुरू करेंगे। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो बिलीफ है, ये आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अप्रैल मंथ में आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, सक्सेस के लिए हो सकता है, या फिर जो भी कुछ है आपके थॉट्स से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सी, वही चीज़ आ रहा है, टैलेंट को शो करने की बात हो रही है, जो भी पैशन है उसको शो करने की बात हो रही है, या फिर इस कार्ड से मुझे वो भी दिख रहा है, टैलेंट एंड बाउंड्रीज। ठीक है, कि लोग कुछ भी कितना भी कुछ क्यों ना बोले, आपको पता है कि कौन सा पाथ आपके लिए है, तो वही करो। ओके, टैलेंट शो करो, एंड आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ड्रीम पाथ की तरफ आप चल रहे हो, ड्रीम्स फुलफिलमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो आप कर रहे हो। वंडरफुल, बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइस। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।